हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, सिमिलैरिटी इन जियोमेट्रिकल शेप्स। ये आपका अध्याय 11 है। इसमें हम जनरली जो भी चित्र होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या उसका जो आकार है वो समरूप है या नहीं है। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे समरूप। क्या होता है समरूप? तो देखिए, दो बहुभुज मतलब जिसके बहुत सारे भुजाएं होते हैं, यानी कि हम कम से कम दो से अधिक भुजा होनी चाहिए। जैसे कि आपका ये त्रिभुज है, इसमें 3 भुजा है आपका, तो 1 2 3, तो तीनों भुजा में आपका क्या होता है, 3 भुजा, यानी कि बहुभुज। तो बहुभुज में हम देखेंगे कि जिनकी भुजाओं की संख्या समान हो, जैसे कि आपका त्रिभुज है, 3 भुजा है, और ऐसे ही एक और हम लोग किसी चित्र को ले लेते हैं इस तरह से, जिसमें भी 3 भुजाएं हैं। तो देखिए, दोनों को हम देखेंगे कि दोनों का भुजाएं तो समान है, और समान होने के साथ साथ लेकिन आपका जो रूप है वो क्या है, एक जैसा है। दिखने में बिल्कुल क्या है, एक जैसा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। इसमें भी आपके 3 भुजा हैं, तो इसे हम बोलेंगे समरूप। अब 2 कंडीशन आपका होता है समरूप होने के लिए। पहला तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी कि संगत भुजा, संगत किसको बोलेंगे, संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए। समानुपाती मतलब समान अनुपात के होने चाहिए। जितना आपका, जैसे कि आपका पहला भुजा है तो ये भी आपका दूसरे त्रिभुज का पहला भुजा है, तो दोनों ही भुजा आपके क्या होने चाहिए, संगत होने चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। बिल्कुल उसका अनुपात उसी मात्रा में बढ़ा हो जितना आपके बाकी भुजाएं बढ़ा है, तो इसे हम बोलेंगे संगत भुजा। ये आपके संगत भुजा है। फिर ये समानुपाती होना चाहिए। समान अनुपात मतलब समान अनुपात में, जैसे कि ये आपका 1 है तो ये भी 1 हो रहा है, और यदि आपका 2 है तो ये आपका 4 है, लेकिन अनुपात आपका बिल्कुल वही रहे, बदलना नहीं चाहिए। जैसे इसको हम क्या कर दें, 2 का गुणा कर दें, तो यहाँ भी आपका 2 का गुणा हो जा रहा है, यानी कि अनुपात बिल्कुल समान है। इसी तरह तो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर दूसरा जो हमारा कंडीशन है वो क्या है, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। जैसे कि यानी कि लिखेंगे यहाँ पर संगत कोण। संगत का मतलब होता है समान, आपका संगत कोण बराबर हो। तो देखिए संगत कोण क्या होगा, तो ये आपका जैसे कि यहाँ पर का हम कोण ले लेते हैं, और वैसे ही हम दूसरे त्रिभुज में भी यहाँ पर का जो कोण है, एक भुजा और तीसरे भुजा, एक भुजा और तीसरे भुजा, इन दोनों के बीच की जो कोण है यहाँ, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, समान कोण होना चाहिए। यानी कि यदि आपका ये 30 अंश है तो ये भी आपके 30 अंश होने चाहिए, तभी हम उसको संगत कोण कहेंगे। तो 2 कंडीशन है समरूप होने के। एक तो भुजाएं क्या है, अनुपात में समान होना चाहिए, दूसरा कोण जो है एकदम समान होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन से हम क्या समझ सकते हैं कि वो जो आकृति है वो हमारा समरूप है। ऐसे ही और भी चित्र हम ले सकते हैं, जैसे कि ये आपको देखिए, ये आपका एक वर्ग है। अब ये हमारा एक वर्ग है, एक और हम लोग चित्र लेते हैं जो कि हमारा वो भी आपका वर्ग ही है। तो देखिए ये भी छोटा है, आकार बस अंतर है आपका, लेकिन जो आकृति यानी कि चित्र है वो आपका क्या है, बिल्कुल एक जैसा है, दिखने में एक जैसा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, समरूप कहेंगे, क्योंकि रूप समान है लेकिन आकार अलग अलग है। आकार अलग होने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, समरूप ही कहेंगे। तो ये हमारा वर्ग है, दोनों में समरूपता है। इसी तरह ये आपको जो देखिए चित्र दिख रहा है, इसमें भी आपको क्या है, इस चित्र को देखिए और ये दोनों चित्रों को देखिए, दोनों का आकार थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं दिखने में बिल्कुल सेम है, आपका जो आकार का साइज है वो आपका क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, इससे कोई भी अंतर नहीं आएगा। ये इसको हम कहते हैं समरूप, यानी कि एक समान दिखना।